how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is your the rat trap. जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि रेड ट्रैप, ये लास्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि किस तरह से जो है रेड ट्रैप वाला जो है फॉरेस्ट में जब वो क्या हो गया था कि जहाँ पे रास्ता भटक गया था वो, और बार बार जो है घूम के क्या हो रहा था, वापस आ जा रहा था, एक ही स्थान पे आ जा रहा था, और वो इतना थक गया था शाम तक कि वो वहीं पे जो है लेट गया था, और उसे लग रहा था कि अब जो है उसका अंत समय जो है आ गया है। तो उसी समय जैसे ही वो लेटा था तो उसको क्या हुई थी, आवाज आई थी, हैमर की आवाज आई थी, और वो उसको लगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ लोग रहते हैं, या हो सकता कोई आयरन वर्क होगा यहाँ पे जहाँ पे काम चल रहा होगा। तो फिर जो है वो कहाँ पे गया, वहाँ पे रेमजो की जो है वहाँ आयरन वर्क्स था, और वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी फर्नेसेस लगी थी, स्मेल्टर्स थे, जहाँ पे जो है कच्चा रॉ पिग जो है रॉ मेटल जो है कहाँ पे क्या है मेल्ट किया जाता है, वो जो है भट्टियाँ लगी हुई थी बड़ी बड़ी, और वहाँ पे जो है ब्लैक स्मिथ था जो वहाँ का मास्टर था, वो अपने उनके साथ काम कर रहा था। तो वो अचानक जो है वहाँ पे, और वो लोगों ने जो है उसको देखा नहीं था, और अचानक जो है वो क्योंकि इतनी आवाजें आ रही थी, वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो वो अचानक जो है भट्टी के आगे जाके खड़ा हो जाता है और उनसे क्या लेता है, परमिशन लेता है। किस चीज की परमिशन लेता है, नाइट स्टे के लिए जो है ब्लैक स्मिथ से क्या करता है, वो परमिशन लेता है, और जो है ब्लैक स्मिथ उसको बिना देखे जो है सिर को हिला के जो है एक हॉटी सी जो है कंसेंट मीन्स परमिशन दे देता है कि नाइट स्टे के लिए। उसे लगता है कि कोई जो है होमलेस पर्सन है जो रात को इसने स्टे करने के लिए, क्योंकि उसके कपड़े कैसे थे, फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, और तो उसे लगा था कि कोई होमलेस पर्सन है जो नाइट स्टे के लिए जो है, और सर्दी से बचने के लिए जो है वो फर्नेस के फायर के आगे जो है खड़ा हो गया है। तो आज जो है इसी को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आप जो है यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक करना है। द ट्रैम्प, द ट्रैम्प से लेके हम करेंगे लिटिल फास्टर। कुछ वर्ड मीनिंग आएंगे यहाँ पे, तो उनको मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज रग अ मफिन, जो रैग कपड़े, फटे हुए कपड़े पहन के रखते हैं, वेयरिंग टॉर्न क्लोथ्स, टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े जो पहनते हैं उनको बोलते हैं। सेकेंड इज डाइंग, act to show, act to show oneself as too kind, मतलब दिखावा करना है कि हम बहुत ज्यादा दयालु हैं। स्लाउच हैट, टेढ़ी मेढ़ी, स्लाउच हैट ए टाइप ऑफ हैट, तिरछी टोपी। स्नीक, to go secretly. Fifth, inconspicuously, without notice, without being noticed, miserable,
अनहैप्पी, दयनीय, खुश ना हो। मिजरेबल मीन्स अनहैप्पी, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग है, कुछ मैंने लिखे हैं जो कि उसमें अभी आपके उसमें आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रैम डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और जो ट्रैम था, जो होमलेस पर्सन था, जो पैडलर था, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। क्योंकि वो वहां पे किस लिए आया था, वो बातें करने नहीं आया था। पैडलर किस लिए आया था कि अपनी, एक तो उसको शेल्टर चाहिए था और दूसरा अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और रात को सोने के लिए आया था। In those days, the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master, और उन दिनों जो है रैमसो आयरन मिल का जो आयरन मास्टर था, whose greatest ambition was, और उसकी एम्बिशन क्या थी कि अच्छे से अच्छा जो है आयरन वहां से whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, कि अच्छे से अच्छा जो है, होता है ना कईयों को जो काम करते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी वाइज भी जो है अच्छा होना चाहिए, और कई लोग सोचते हैं कि चलो भाई काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, परंतु जो इसका जो आयरन मास्टर था वो क्या था, उसकी एम्बिशन था कि मैं अच्छे से अच्छा माल जो है मार्केट में दूं, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He worked both night and day to see that the work was done as well as possible. और वो दिन रात जो है देखता रहता था अपने जहाँ पे आयरन मिलती, जैमसो आयरन वर्क था, वहाँ पे दिन रात देखता था कि उसके जो वर्कर हैं वो अच्छा बेटर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the force on one of his 90 rounds of inspection. और यही करने के लिए जो है वो रात को जो है जो एक इंस्पेक्शन करता था, इतनी भट्टी में जो है देखता था कि वर्क जो है प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हर रोज जो है नाइट में वो क्या है अपना इंस्पेक्शन करता था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin, जो फटे कपड़े पहने हुए थे, who had eased his way so close to the furnace, और जो है वो फर्नेस के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है, that steam rose from his wet tracks। अब जब गीले कपड़े होते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो गीले कपड़े होते हैं, और जब हम फायर के आगे जाएंगे तो क्या होगा, उसमें से वेपर्स निकलने लगेंगी, वाटर वेपर्स निकलेंगी कि निकलेंगी ना, तो वैसे ही उसके जो वेट क्लोथ्स थे, गीले कपड़े थे, उसमें से क्या निकलने लगी, वेपर्स निकलने लगी। किसके कपड़ों से निकलने लगी, पैडलर के कपड़ों से निकलने लगी। द आयरन मास्टर डिड नॉट follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger, और जितने लोग वहां पे काम कर रहे थे, he walked close up to him, looked him over very carefully, और वो जो है और क्लोज आए और ध्यान से देखने लगे, then tore off him slouch hat, और उसकी जो टेढ़ी जो हेड थे, to get a better view of his face, और उसकी जो है टोपी को उन्होंने तिरछी तो सीधे कराए, जिससे उसका जो है फेस जो है उसको ठीक से देख सकूं, क्योंकि उसकी क्या हो रहे थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसने दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गाल अंदर धसे हुए थे, और टोपी जो है उसके फेस में आ रही थी, तो उन्होंने उसकी टोपी को जो है स्लाउच हेड को जो क्या है सीधा करा कि टू लुक द बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके फेस को देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑलफ, और जैसे ही उन्होंने जब उसका फेस देखा, पहले तो उन्होंने नोटिस नहीं करा कि कौन आया, उन्होंने सोचा ऐसे ही जो है फटे पुराने कपड़े पहने हैं, होमलेस पर्सन है और हो सकता है शेल्टर के लिए या ठंड से बचने के लिए यहाँ आया है, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। परंतु जब उन्होंने उसकी हेड दिखाई तो उन्होंने कहा, क्या बोला, नील्स ऑलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, कि तुम कैसे दिखते हो। The man with the red dress had never before seen the iron master at Ramsau's and did not even know what his name was. और जो वो पेडलर था, उसने कभी भी इससे पहले जो था आयरन मास्टर को जो है देखा था उसने कभी, और ना ही उसका नाम भी पता था उसको।
it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. तो उसने कहा अगर जो है इसको लगता है कि मेरी पुरानी जान पहचान है इससे, तो हो सकता है ये मुझको कुछ क्रोनर्स दे दे. Therefore he did not want to undeceive him all at once. तो वो जो है अनजान सा बना रहा पेडलर, और उसने अपना नाम जो है नहीं बताया कि मेरा नाम ये क्या, उसने अपना नाम नहीं शो करा कि ये मेरा नाम नहीं है नील्स ओलफ. Yes, God knows, over have gone down. The man with yes, God knows, things have gone downhill with me. He said, उसने कहा हाँ मेरे साथ जो है बहुत सारी चीजें जो है डाउनहिल हो गए, मतलब खत्म हो गई हैं. You should not have resigned before the regiment, said the iron master. अब जब आयरन मास्टर को लग रहा था कि वो जो है उसका ओल्ड फ्रेंड है जो कि आर्मी में था, तो वो उसको बोलते हैं, पेडलर को बोलते हैं कि तुमने अच्छा नहीं करा जो अपनी रेजिमेंट को छोड़ दिया. Iron Master, that was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. तो वो कहता है कि अगर that was a mistake, यही मेरी गलती थी, अगर मैं उस समय रेजिमेंट नहीं छोड़ता, अपनी सर्विस नहीं छोड़ता, it never would happen, और मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती. Well, now of course you will come home with me. तो आयरन मास्टर कहता है कि अब जो है तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में चलना पड़ेगा. To go along up to the manor house. Manor house means जमींदार का बड़ा सा घर. And be received by the honor like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. तो वो उसको जो फोर्स करता है कि तुम जो है होमलेस जो पर्सन था, पेडलर जो था, कि उसको बोलते हैं कि तुम्हें जो है मेरे घर में चलना पड़ेगा. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. क्योंकि वो जो है उनके साथ नहीं जाना चाहता था. क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि अगर वो उनके साथ जाता तो उसकी जो है असलियत जो है पता चल जाती कि उसने एक तो 30 क्रोनर्स जो है ओल्ड आदमी के जो है क्या करे थे, क्रॉफ्टर के चुराए हुए थे. तो ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, तो वो अपने 30 क्रोनर के बारे में सोचने लगा. तो अब गो टू द मैनर हाउस, अगर वो जमींदार के घर जाता है, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन, कि वो अपनी इच्छा से कहाँ जा रहा है, शेर के डेन में जा रहा है, शेर के मुंह में सीधे वो जा रहा है. क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने 30 क्रोनर तो चुरा रखे थे. तो अगर वो उसके घर में जाएगा तो हो सकता है उसके बारे में पता चल जाए, और उसे लग रहा था कि वो अपने वॉलंटरीली में अपनी इच्छा से जो है शेर के मुंह में जा रहा है, शेर के डन में जा रहा है. He only wanted a chance to sleep here in the forest and then sneak away as inconspicuously as possible. और उसने क्या करा कि नजरें, स्नीक माने नजरें बचा के चुपके से जो है वहां से निकल जाओ. और उसने कहा कि बस मुझे जो है यहाँ पे क्या रुकना है, रात को रुकना है, और सुबह होते होते क्या करूंगा, मतलब उसने सोचा कि मेरे को तो बस रात टिकानी है, यहाँ पे रात को सोना है, और सुबह क्या होगा, स्नीक मीन्स नजरें बचा के जो है मैं यहाँ से चुपचाप जो है खिसक लूंगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे बारे में. कौन बोल रहा है? ये पैडलर बोल रहा है. पैडलर जो है सोच रहा है अपने बारे में. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. परंतु आयरन मास्टर कुछ और सोच रहा था. वो सोच रहा था कि उसका जो फ्रेंड है, जो कभी जो है आर्मी में था, वो एम्बेरेस्ड फील कर रहा है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो क्या हैं, फटे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, अपनी जो है कंडीशन को, जो इतनी बैड कंडीशन हो रही है उसको देख के जो है एम्बेरेस्ड फील कर रहा होगा. तो आयरन मास्टर जो है ये एज्यूम कर रहा था, परंतु क्रॉफ्टर के दिमाग में कुछ और चल रहा था. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. तो वो उसको बार बार बोलते कि तुम ये मत सोचो कि मेरा बहुत अच्छा घर है. जो ही सेड एलिजाबेथ इज डेड. एलिजाबेथ जो है आयरन मास्टर की क्या थी, वाइफ का नाम था. उसने कहा वो तो है अभी डेथ हो गई है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा आपने सुना होगा, माई बॉयज वर एब्रॉड, और जो मेरे बच्चे हैं वो कहाँ है, एब्रॉड है, बाहर हैं.
एंड देयर इज नो वन ऑफ होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और उसने कहा कि मेरे घर में अभी कौन है, खाली एक मेरी डॉटर है। किसने बोला ये? आयरन मास्टर सेड टू पेडलर, सेड टू द पेडलर। आयरन मास्टर ने पेडलर को बोला कि मेरे घर में कौन कौन है, एलिजाबेथ जो मेरी वाइफ है उसकी डेथ हो गई है अब घर में, और जो मेरे लड़के हैं वो कहाँ चले गए, अब्रॉड चले गए हैं, बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं, खाली मेरे साथ कौन है, माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी लड़की है, एंड माई सेल्फ, और मैं, हम दो जने घर में रहते हैं इतने बड़े घर में। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और इस समय जो है क्रिसमस का समय आया है, क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है, और हम दो के अलावा जो है हमारे घर में कंपनी देने वाला कोई नहीं है। नाउ कम along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और आयरन मास्टर ने क्या बोला कि तुम जो है मेरे साथ चलो, इसलिए क्रिसमस फूड बनाने के लिए, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेट करना था उन्हें और घर में दो ही सदस्य थे। तो आयरन मास्टर ने कहा कि अब मेरा पुराना फ्रेंड मिला है तो इसको अपने घर में ले जाता हूँ और क्रिसमस जो है हम अच्छी तरीके से जो है सेलिब्रेट करेंगे। तो वो उनको अपने साथ लेके कहते हैं कि हमारे साथ चलो और क्रिसमस फूड बनाएंगे, और वो वहां से जल्दी जल्दी जो है डिसअपियर हो गए और वहां से चले गए। तो अभी जो है क्या मैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी आयरन मास्टर को पेडलर के बारे में, उन्हें ये सोच रहे थे कि ये उनका पुराना फ्रेंड है, कौन है, नीलेस ऑलिव जो है उनके पुराने फ्रेंड है, और आज जो है इस स्थिति में आए हैं, और इस ये जो बेड कंडीशन उनकी आज है ये किसकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने जो है क्या कराया था, रिजाइन कर दिया था अपनी रेजिमेंट से काफी साल पहले। तो उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी किसके बारे में, पेडलर के बारे में, और पेडलर जो है जानबूझ के ये बात जो है शो नहीं कर रहा था कि वो जो है नील्स ऑलिव नहीं है कि, और वो एक क्या है, पेडलर है जो कि क्या है, रेड ट्रैप्स को बेचता था। उसने सोचा कि अगर मैं ये बता दूंगा तो हो सकता है कि ये जो है मुझे यहाँ से चेस्ट अवे कर दे, भगा दे, और या अगर ये मेरे को सोचेंगे कि मैं दूसरा पुराना जान पहचान का हूँ इनका, तो हो सकता है मुझे कुछ क्रॉनर्स दे देंगे। तो वो जो है उसको जो है फोर्स करते हैं कि तुम जो है अगर रेजिमेंट नहीं छोड़ते तो आज तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती, तुम मेरे घर चलो। परंतु वो जो है उसको फोर्स कर रहे थे कि घर चलते हैं, परंतु वो जो है रिफ्यूज कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कौन है वो, एक पैडलर है जिसने की 30 क्रॉनर्स जो है चुरा रखे हैं, और वो वहां जाना नहीं चाहता था, और वो यहाँ पे रात बिता के जो है अपने घर सुबह जो है नजरे बचा के जो है यहाँ से निकल जाना चाहता था, फरार हो जाता वहां पे चुपचाप, किसी की नजरें मतलब कोई देखता नहीं उसको, नजरें बचा के चुपचाप वहां से निकल जाता। परंतु जो आयरन मास्टर थे वो बार बार उसको फोर्स कर रहे थे कि मेरे घर में जो है मेरी वाइफ की जो है डेथ हो गई है, और जो मेरे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो अब्रॉड पढ़ने चले गए हैं, और मेरे साथ जो है मैं और कौन है, मेरी डॉटर है, मेरी लड़की जो है, हम दोनों साथ में रहते हैं, और अब जो है क्रिसमस का टाइम है और हमारे साथ जो है कंपनी देने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम जो है हमारे साथ चलो और क्रिसमस का फूड बनाएंगे। और इतना कह के वो तेजी से वहां से चले गए। तो अभी जितना पढ़ाया आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कल जो है हमने क्वेश्चन करे थे, तो आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डिड द पैडलर, तो इसको जो है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करें और घर से करके लाएंगे क्वेश्चन आंसर, अभी मैं डिस्कस करूंगी, और साथ साथ जो है साइड बाय साइड इनको याद भी करते रहें। डिड Why did the peddler take his way? Why did the peddler take his way through the forest? Through the forest. उसने अपना रास्ता पेडलर ने फॉरेस्ट के से क्यों लिया?
through the forest. Next है, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? क्यों उसे लग रहा था कि वो रेड ट्रैप में, चूहेदानी में के जाल में जो है वो फंस गया है? क्योंकि जब वो फॉरेस्ट से जा रहा था, तो पहले फर्स्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डिड द पैडलर टेक हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट? तो पैडलर ने जो है अपना रास्ता जो है फॉरेस्ट से क्यों लिया था? द पैडलर हैड द क्रॉफ्टर्स, क्योंकि उसके पास क्या थे? क्रॉफ्टर्स के स्टोलन 30 क्रोनर्स थे. The peddler had the crofter's stolen money in his pocket. He was afraid that he would be chased and caught. और उसे डर था कि कोई उसको पीछा ना कर रहा हो और उसे पकड़ लेगा. If he went by the highway, अगर वो हाईवे से जाएगा, मेन रोड से जाएगा, तो हो सकता है कि उसको जो है कुछ लोग जो है चेस कर रहे होंगे और पकड़ लेंगे. तो इसलिए जो है उसने फॉरेस्ट का रास्ता जो है लिया था. तो आंसर है द पेडलर हैड द क्रॉफ्टर्स स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट. ही वाज अफ्रेड दैट ही वुड बी चेस्ड एंड कॉट इफ ही वेंट बाय द हाईवे. अगर वो हाईवे से जाएगा तो पकड़ा जाएगा. दैट वाज व्हाई ही टुक हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट. यही कारण था उसने अपना रास्ता कहाँ से लिया? थ्रू द फॉरेस्ट. What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? पेडलर को क्यों सोचने लगा था कि सचमुच एक रेड ट्रैप में फंस चुका था? In order to escape being caught, the peddler had walked into a confusing forest, but now he could find no way out. He walked and was tired to death. अब उसे लग रहा था कि उसकी डेथ जो है नजदीक आ गई है. At once he thought of the world being a rat trap. उसी समय उसको ध्यान आया था जो उसे रास्ते में चलते चलते क्या होता, स्ट्रक एन आइडिया, स्ट्रक जो करा था आइडिया कि संसार जो है किसके जैसे है? रैट ट्रैप के जैसे है. So came to his mind, he thought that now his own turn had come. और उसे लग रहा था कि अब जो है वो इस लालच में आ गया था कि जो उसने ओल्ड मैन के जो है 30 क्रोनर्स जो हैं उसने चुराए थे, जबकि उसने क्या करा था, उसको पॉरेस्ट दिया था खाने के लिए, और क्या करा था, टोबैको दिया था, शेल्टर दिया था, और अपने जो है प्रॉस्पेरिटी के दिन के बारे में बताया था, 30 क्रोनर्स के बारे में बताया था, और उसने यहाँ पे उसको चीट करा था. किस लिए चीट करा था? लालच. जो एक लालच है, जो पहले उसको जो आइडिया आया था उसके दिमाग में कि ये जो वर्ल्ड है जो है वो रेड ट्रैप के जैसे है, और लालच देते हैं और हम जो है उसमें फंस जाते हैं और फिर हम उसमें से निकल नहीं पाते. तो सिमिलरली उसे लग रहा था इस वाले क्वेश्चन में, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ ट्रैप. तो अब उसे लग रहा था कि क्योंकि जब वो फॉरेस्ट में गया था तो जब वो बार बार जा रहा था तो सेम रास्ते में वो फिर से आ जा रहा था. और ये रास्ता उसने क्यों पकड़ा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जो 30 क्रोनर्स अपने पॉकेट में रखे हैं, कोई उसको चेस करेगा, पीछे आएगा अगर वो हाईवे से जाएगा और उसको पकड़ लेंगे. और तब उसको रियलाइज हुआ कि आज जो है वो भी जो है रेड ट्रैप की तरह जो है एक थोड़े से लालच के लिए जो है उस जंजाल में जो है फंस गया है. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये दो क्वेश्चन जो हैं आप घर से करके लाएंगे, जितना पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो साथ ही साथ इसको याद भी करते रहना क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं. तो आज जो है यहीं पे फिनिश करते हैं अपना लेक्चर. तो अगर किसी का छूट गया होगा, अगर आपको दोबारा इसको देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको दोबारा देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय.